हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 10। या यह कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रय संसेवयास्ता बुभुषुभिः। यायाः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रया पुंभिः संसेव्यास्ता बुभुषुभिः। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या कथनी कर्मण गुण कर्म आश्रया कुंभी संस सेवा तभुवि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रया पुंभिः संसेव्यस्तः बुभुषुभिः। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों, गुणों तथा नामों का नियम पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर होता है। नियम पूर्वक श्रवण करने का अर्थ होता है उन्हें धीरे धीरे सही और वास्तविक रूप से जानना, और उन्हें इस तरह जानने का अर्थ है शाश्वत जीवन प्राप्त करना, जिसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के उपचार करने के लिए संस्तुत औषधि है, जिन्हें भौतिक पुरस्कार समझता है। इस प्रकार जीवन की सिद्ध अवस्था की परिणति मानव जीवन का लक्ष्य है और दिव्य आनंद की उपलब्धि है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखावितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास और भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत में ऐसे बहुत श्लोक हैं जिसमें भगवान के कथा, उनके लीला, उनके नाम, उनके गुणों का श्रवण की महिमा है। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति नियमापूर्वक, सिस्टमैटिक, प्रभुपाद जी को इंग्लिश में लिखते हैं, श्रवण करता है, उसका मतलब है धीरे धीरे मतलब ये नहीं है कि एक साल में एक बार हम लेक्चर सुने और एक बार गीता पढ़ें और फिर अगले साल। धीरे धीरे का मतलब है करना है, वो तो पहले बता दिया, मतलब भागना नहीं है ना। इसको हम चर्चा करेंगे। और अगर हम सही सुनते हैं तो क्या होता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर शाश्वत जगत में पहुंच जाते हैं। बहुत सारे श्लोक जैसे हमने बताया, उसमें से एक श्लोक दशम स्कंद में, क्योंकि परीक्षित महाराज अभी जैसे होगा, आप सुनेंगे, इसी अध्याय में होगा, परीक्षित महाराज को श्राप मिलेगा और उस श्राप को स्वीकार करते हुए अपना राजपाट सब छोड़ देंगे, गंगा किनारे बैठ जाएंगे और सुखदेव गोस्वामी की प्रतीक्षा करेंगे और वहां पे भागवत प्रारंभ होगा सुखदेव गोस्वामी। तो फिर बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, है ना, भागवतम। अब देखिए, परीक्षित महाराज और अर्जुन, ये दोनों को परफेक्ट श्रोता बताया गया है। परीक्षित महाराज ने भगवत धाम प्राप्त किया भागवत सुन के। वैसे ही अर्जुन ने भगवान की पूर्ण भक्ति की भगवत गीता सुन के। तो श्रोता का जब नाम आता है तो इनका नाम जरूर आता है। तो परीक्षित महाराज के बारे में आप थोड़ा जान चुके हैं, उनके गुणों के बारे में। इतना तो है कि भक्ति में वो बहुत आगे थे, लेकिन फिर भी जब उनकी मृत्यु निकट आई, जहां पे उनके पास सिर्फ 7 दिन 7 रातें थी, और सुखदेव गोस्वामी आ गए। सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं बोलना। तो पहले तो परीक्षित महाराज पूछते हैं, तभी तो सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे। जब तक शिष्य पूछेगा नहीं तो गुरु किस तरफ बोलेंगे? क्योंकि पता तो पड़े शिष्य का लेवल क्या है। तो परीक्षित महाराज को बार बार बधाई देते हैं सुखदेव गोस्वामी।
ये 5-6 बार, फिर दशम स्कंद में 2-3 बार महाभाग, हाँ, परीक्षित महाराज को महाभाग बोला, गोस्वामी की महाभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि आपको भागवत श्रवण में रुचि है। जिस किसी भी व्यक्ति को, भक्त को अगर भगवान के बारे में सुनने में रुचि लग गई है, हाँ, आदत लग गई है, लत लग गई है, जैसे आज की भाषा में बोलेंगे, तो वो महाभाग्यशाली है। क्यों? अब बस थोड़ा सा समय बाकी है, हाँ, ये भगवत धाम जाएगा, इसलिए महाभाग्यशाली। और जीवन का परम उद्देश्य है भगवान के बारे में, हाँ? उत्तम श्लोक गुणानुवादात, उत्तम श्लोक यानी भगवान जो है, जिनकी उत्तम श्लोकों से गुणगान होता है, उनका ही गुणगान सुनना है। भगवान का गुणगान करना है और सुनना है। परीक्षित महाराज ये नहीं बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी को, देखिए अभी मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, आप एक काम करो, आप मुझे कृष्ण की रास लीला के बारे में बताओ, या कृष्ण की बाल लीला के बारे में बताओ, या द्वारका लीला के बारे में बताओ। नहीं, परीक्षित महाराज प्रारंभ से पूछते हैं। अभी हम देखेंगे पहले स्कंद में सुखदेव गोस्वामी का आना, फिर दूसरे स्कंद से चालू होगा सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन। तो एक एक चीज पूछते हैं, अलग अलग मनवंतरों के बारे में पूछते हैं, अवतारों के बारे में, भगवान ने सृष्टि कैसी की, क्योंकि संबंध भगवान से है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमको क्या मतलब है कुरुक्षेत्र के युद्ध से, हमको क्या मतलब है, पानीपत का युद्ध हुआ, पलासी का युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, हमको क्या करना है? हम तो उनके चर्चा नहीं करते। कुरुक्षेत्र युद्ध में कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, हमारा क्या मतलब है? हमारा इसलिए मतलब है वहां पे क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पे उपस्थित है, और कोई मतलब नहीं। तो भगवान जहां उपस्थित है या भगवान जहां इन्वॉल्व है, वो भौतिक और आध्यात्मिक में होता है, वो आध्यात्मिक होता है। तो भगवान ने सृष्टि कैसे की? अगर आपको बोला जाए कि आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आप थोड़ी जानना चाहोगे सृष्टि कैसे की भगवान ने। आप बोलोगे नहीं नहीं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मुझे भगवत धाम जाना। क्यों? मैच्योर है ना, हम अभी भक्ति में उतना आगे नहीं बढ़े। तो परीक्षित महाराज दूसरे स्कंद से 9वें स्कंद तक देखिए सब सुनते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और फिर दशम स्कंद प्रारंभ। इसको बार बार प्रभुपाद कहते हैं कि अज्ञानी लोग क्या करते हैं, सीधा दशम स्कंद में जाते हैं, उसमें भी रास लीला पड़ती है। प्रभुपाद जी बार बार कहे हैं, भागवत में भी लिखे, और सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवतम क्रम वाइज दिया है, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, वेदव्यास जी ने लिखा है, तो हमको उसी को करना चाहिए। क्यों हम वो फॉलो न करके बीच बीच में कभी इधर कभी उधर, इसको कहते हैं नियमापूर्वक पढ़ना, इसको कहते हैं धीरे धीरे। तो दशम स्कंद में पहुंचते हैं, जब नवम स्कंद आता है तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि वसुदेव का विवाह हुआ माता देवकी के साथ, और उसके बाद उनके 2 पुत्र हुए, कृष्ण बलराम। बलराम ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, फिर कृष्ण ने उपदेश दिया, द्वारका में रहे और हो गया। तो उसमें ये भी बताते हैं कि भागवत, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता किसके लिए बना है। बहुत सुंदर श्लोक है वहां पे, कलयुग के लोगों के लिए। स्पेशली ये कलयुग के लोगों के लिए बना हुआ है। आप देखिए इसको, श्रीमद् भगवत गीता को कब दिया गया? द्वापर के अंत में। अभी कलयुग आने वाला है, भगवान सोचे कि इनको दे दें। और भागवतम कब दिया गया? कलयुग में दिया गया। भगवान के इस धराधाम को छोड़ते ही कली ने प्रवेश किया। अभी तो परीक्षित महाराज ने दबा के रखा है कली को, लेकिन ज्यादा समय नहीं रहेगा प्रभाव,
परीक्षित महाराज जानने के बाद कि कल ही अपना तांडव करेगा, और अभी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप दूसरे को तकलीफ दो और सुख में जियो। पशु हत्या की बात कर, प्रभुपाद कहते हैं आप पशु हत्या करोगे और स्वयं सुखी रहोगे, ऐसा कैसे होगा? तो ये जो अभी मौसम में परिवर्तन, ये पाप का बढ़ना, लोगों का झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब पाप। हम जितना पाप करेंगे उतना हमें भुगतना पड़ेगा। जितने हम पशुओं को मारेंगे जो भय में है, उतना हमारे अंदर भय घुसेगा। तो जब परीक्षित महाराज को बता दिए तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गुरुदेव, एक कृष्ण और बलराम के बारे में थोड़ा, कृष्ण क्यों प्रकट हुए? हाँ, प्रश्न पूछते हैं। अभी जैसे यहाँ पे ये कुछ श्लोक पढ़ता हूँ और फिर बताता हूँ। तो यहाँ पे नवम स्कंध में भगवान ने बता दिया कृष्ण अवतार के बारे में, राम अवतार के बारे में 3 अध्याय बताए, कृष्ण अवतार थोड़े से श्लोक बोले, बलराम का बोला, और चलो आगे बढ़ेंगे। तो फिर दशम स्कंद का प्रारंभ ही होता है जहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, श्री राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूरयो राज्ञां चोभाय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। क्या बोल रहे हैं कि आपने मुझे सूर्य सोमयो, सूर्य का पूर्ति बताया, मतलब सूर्य वंश बताया, चंद्र वंश के बारे में बताया, है ना, और उनका बहुत सुंदर आपने पूरा वंशावली का गुणगान किया। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनितमः तत्रंशेनावृत नस्य विष्णोर्निशंसनः। कहते हैं कि आपने जो बताया मुनि सप्तमः, आप मुनि हैं, सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं, लेकिन मुनि सप्तमः मतलब बेस्ट ऑफ द मुनिज। आपने मुझे यदुवंश के बारे में, और बहुत सुंदर नवम संत में यदुवंश का बड़ा सुंदर वर्णन है ना। कभी अगर मौका मिला तो, आप लोग पूछ रहे थे कुछ भक्त उस दिन, हमने बताया कि दर्शन कैसा लेना है, तो कभी मौका मिला तो ऐसा करेंगे कि एक एक स्कंद में शॉर्ट में बताएंगे 1 घंटे में कि क्या 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 दिया हुआ है ना। अब सुखदेव गोस्वामी से क्या पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज कि वृष्णि वंश के बारे में मुझे थोड़ा ज्यादा बताइए, जिसमें भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, बलदेव, वो थोड़ा मुझे विस्तार से और सुनना है, थोड़ा उसको एलोबरेट कीजिए, है ना। कहते हैं अवतीर्य यदोर वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कि सर्व कारण कारणम है, वो यदि में प्रकट हुए हैं, तो उनके बारे में मुझे ज्यादा बताइए। क्या क्या बताइए मुझे? उनके जो अद्भुत कर्म है, अद्भुत लीलाएं हैं, उनके बताइए, उनके चरित्र के बारे में बताइए, और कैसे बताइए, शुरू से अंत तक सब बताइए। इसीलिए तो 18,000 श्लोक जो हैं श्रीमद् भागवतम के, उसमें से 4,500 श्लोक यानी 25% सिर्फ स्कंद को दिए। 7 दिन के भागवत में 1.5 दिन सिर्फ दशम स्कंद चला, 90 अध्याय हैं। और फिर कहते हैं, ये सुंदर श्लोक आता है, परीक्षित महाराज कहते हैं कि क्या होता है इससे, क्यों मैं सुनना चाहता हूं। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानाद् भव औषधा छोत्र मनो अभिरामात्
का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजेत विना पश्चात्। बड़ा सुंदर श्लोक है कि निवृत्त तर्षय, तर्षय मतलब ये भौतिक संसार, भौतिक क्रियाएं, इससे निवृत्त हो जाता है। किससे? सुनने से। क्या सुनने और गाने से? का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, भगवान उत्तम श्लोक, भगवान कृष्ण को उत्तम श्लोक बोला गया है उनका कथा श्रवण करने से और गुणगान करने से। भव औषधात, भव मतलब भव सागर, औषधात मतलब जो है औषधि। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ना, एनेची औषधि माया नाशी भारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम मांगी। चैतन्य महाप्रभु क्या के, एनेची औषधि माया, ये माया की औषधि लेके आए, जो माया ने करके रखा है ना। जैसे वो एक होता है ना स्मॉल पॉक्स, माता आ गई, छोटी माता बड़ी माता, माता ने पकड़ ली, माता की बीमारी हो गई, तो ऐसे अलग अलग पकड़ लेती हमको बीमारी, ग्रसित कर लेते हमको, कैंसर। तो सबसे बड़ा कैंसर तो वह रोग है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जिसने शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को पकड़ के रखा है। ये सारी बीमारियां जो अभी हम सुनते हैं, कैंसर ये है वो है, ये शरीर को पकड़ती है। लेकिन ये जो भव रोग है, असली कैंसर जो है, इसने आत्मा को पकड़ा है। तो इसीलिए महामाया के एनेची औषधि माया नाशी बारो लागी, ये औषधि ले लो, ये माया का नाश कर देगा। हरि नाम मंत्र लाओ तुम ईमान, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, यही औषधि है। यहाँ पे भी यही बताया, भव औषधात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात। उत्तम श्लोक, भगवान कृष्ण का गुणगान करना, तो हरि नाम से अच्छा गुणगान क्या हो सकता है? नाम जप करें, नाम संकीर्तन करें, गीता भागवत पढ़ें, दूसरों को सुनाएं। तो कल मैं क्लास दे रहा था, तो मैंने भक्तों से पूछा कि पिछले हफ्ते हमने क्या क्या सुना, बताइए। तो किसी को याद नहीं, थोड़ा कुछ पॉइंट एक दो भक्तों ने बताए। जब हमें याद ही नहीं है कि हमने सुना क्या है, तो अभ्यास कैसे करेंगे इसका? अभ्यास करने के लिए याद होना चाहिए ना। छोटा बच्चा स्कूल जाता है, वहां से पोयम सीख के आता है, फिर घर पे आके क्या करता है? तो घर वाले भी पूछते हैं कभी कभी, नहीं तो किसी को बैठा के वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो भी वो सीख के आता है। और नहीं ना, अब देखिएगा छोटे बच्चों को 3 4 5 साल, उनको कोई वो इमेज कॉन्शियस नहीं होते, उनको ये नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, वो ये चिंता नहीं करते, उनको जो करना है वो करते हैं। कभी आप देखेंगे ये छोटे बच्चे अकेले बैठे रहेंगे, कुछ खिलौना कुछ खेलते रहेंगे या कुछ बुक लेंगे, और ये जो सीख के आए ना स्कूल में, चाहे वो ABCD हो, चाहे वो अल्फाबेट्स अपना न्यूमेरिक्स हो या पोएम, वो गुनगुनाते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं। हमको लगता है क्या बड़बड़ा रहा है, वो बड़बड़ा नहीं रहा है, ध्यान से सुनिए। वो जो सीख के आया है उसका अभ्यास कर रहा है। और हम जो अपने आप को इतना मानते हैं, इतने मैच्योर मानते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो श्रवण करते हैं, उसका अभ्यास नहीं करते, तो याद कैसे रहेगा? जब याद नहीं रहेगा तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे? जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो ये भव औषधि काम कैसे करेगी? आप डॉक्टर के पास जाते हो, ये प्रभु ये बीमारी है, वो बीमारी हो, डॉक्टर दवाई लिख के देता है, आप दवाई लेते हो, मेडिकल वाला आपको बताता है कि देखो ये दवाई इस समय लेनी है, ये इसके खाने के पहले, खाने के बाद, सवेरे शाम, जो भी आपको बताता है आप लेके पैकेट डाल के नहीं देते हो, रख देते हो। अब शाम को याद नहीं आ रहा है, या फिर शाम को लेके आए, रात को सो गए, अगले दिन याद नहीं आ रहा है कि कौन सी दवाई कब खानी है। जब आपको वही नहीं पता है तो दवाई खाओगे कैसे? और दवाई खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? तो ये भव औषधि जो है, जब तक इसको हम अभ्यास नहीं करेंगे, हाँ, तो अप्लाई कैसे करेंगे? और अप्लाई नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगी बीमारी। तो इसीलिए
हमको ये अभ्यास करना चाहिए। जो हम श्रवण कर रहे हैं, रोज आप लोग भागवत सुनते हैं, कोई ना कोई स्पीकर आके आप भागवत आपको बताते हैं, जो हमारे आचार्यों ने दिया उस पे आता है। आपको क्या करना है, इसको रिपीट करना है ना। आप नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन नोट्स, कई लोग इतना नोट्स बनाने में बिजी रहते हैं कि वो पॉइंट ही याद नहीं रहता, बस लिखते रहते हैं मशीन की तरह। वैसा नहीं, सुनना है, समझना है, और कुछ एक दो शब्दों में लिख देना, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कुछ इम्पोर्टेंट है कुछ इम्पोर्टेंट, उस समय आपकी चेतना के हिसाब से वो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि वो आपके जीवन में चल रहा होता है ना। ये भागवत और गीता ऐसा है कि सभी को प्रसन्न करता है। ऐसे ऐसी चीजें बोली जाएंगी, ऐसी ऐसी चीजें लिखी जाती हैं कि आपको लगेगा हाँ ये मेरे लिए बना है, ये वाला पॉइंट, दूसरे को लगेगा ये वाला पॉइंट मेरे लिए है, ये वाला पॉइंट मेरे लिए है, तो सबके लिए। तो उसको आप नोट्स भी बना सकते हैं, फिर उन नोट्स को प्रैक्टिस कीजिए। अगर हो सके तो घर परिवार में किसी को बैठा के ये पूरा जो 1 घंटे का भागवत सुना, इसको 10 मिनट में रिवाइज कर दीजिए कि ऐसा ऐसा लोगों को इससे क्या होगा, इससे उनका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई नई डिश सीखी, कुछ नया बनाना सीखा, पनीर का कुछ सब्जी या कुछ भी आपने नया एक व्यंजन बनाना सीखा। उसको क्या करते हैं, आप सीख के तो आ गए, अब उसको ट्रायल करेंगे। अब अभ्यास नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, और ट्रायल जितना ज्यादा करेंगे, एक ट्रायल दूसरा ट्रायल तीसरा ट्रायल, देखेंगे 10-12 ट्रायल्स के बाद आप परफेक्ट हो जाते हो उसमें, और उसको और अच्छे से बना सकते हैं, बहुत रिफाइन हो जाता है वो प्रोडक्ट। तो आपने ट्रायल बनाया, चलो आपने ये सीख के आया व्यंजन, ये बना दिया, अब क्या करोगे, अब खुद खाओगे ठीक है, लेकिन और भी तो लोगों का ओपिनियन है, तो आप 4 लोग को बुलाओगे, उनको खिलाओ ट्रायल, तो आपका प्रैक्टिस हो गया और दूसरों का पेट भर गया, दूसरों को भी कुछ खाने को मिला। अब वो स्वादिष्ट है कि है वो तो बाद में पता पड़ेगा, लेकिन पेट तो भरा। वैसे ही श्रीमद् भागवतम हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, 4 लोग को जाके बताना है, तो आपका अभ्यास होगा, और इसमें न स्वादिष्ट होने वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि तो श्रीमद् भागवतम है, राइपन फ्रूट, शास्त्रों का जो फल है, जो मीठा पका हुआ फल है, वो है श्रीमद् भागवत। तो इसमें तो स्वादिष्ट नहीं होने का प्रश्न नहीं उठता, आपका अभ्यास हो जाएगा, और जिसको आप सुनाएंगे उसका पेट भरेगा, शरीर का नहीं, आत्मा का। उसका भी उद्धार होगा ना सुनने से। तो आप अपना भी कर रहे हैं और दूसरों का भला कर रहे हैं। इसलिए जो आप सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, अभ्यास कीजिए। दिन भर में लोगों को मिलते हैं, कोई नहीं मिलता है तो फोन उठा के कीजिए, लेकिन बताइए आज आपने क्या क्या सुना है। ऐसे नहीं बोलना है मैंने क्लास में ये सुना, उनको बताइए कि देखो ये पॉइंट है, कुछ 4-5 पॉइंट ले लीजिए और उसका प्रचार कीजिए, तब आपको याद रहे। कई बार भक्त पूछते हैं, जो भी प्रचारक होते हैं, अरे आपको इधर भी याद रहता है, इधर ऐसे कैसे करने करते हो। अभ्यास है, ये कोई जादू थोड़ी है, ये कोई जादू नहीं है ना। पहले जब महामंत्र आपने प्रारंभ किया था जब करना, तो मंत्र देख के जब करते थे, याद होने में टाइम लगता। तो ये भागवत है, गीता है, चैतन्य चरितमृत है, यहाँ पे ये लिखा है, वहां पे लिखा है, वहां पे लिखा है, कोई जादू नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ जड़ी बूटी पीस के और शहद के साथ मिला के खिला दी और आप कुछ लोग पता हो जाएंगे, कहाँ पे क्या लिखा पता हो जाएगा। ये अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। किसी ने मेहनत की ज्यादा तो उसको ज्यादा याद है, किसी ने कम मेहनत की तो कम याद है। तो ये तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल लोग बड़ा शॉर्टकट ढूंढते हैं, इनऑर्गेनिक वे। अगर कोई मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है और बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहा है, मतलब क्या, उसने मेहनत बहुत की है, अभ्यास किया है। तो ऐसे आपको अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्यों याद होगा। तो जब बहुत अभ्यास करेंगे, खुद भी सुनेंगे, खुद भी पढ़ेंगे और उसका गुणानुवादात करेंगे, गुणगान करेंगे दूसरों से, तो मृत्यु कभी भी आ जाएगी
उस समय ज्यादा से ज्यादा आपको क्या याद होगा? भागवत के श्लोक याद, भागवत में क्या बताया वो याद होगा। और मृत्यु के समय भागवत याद हो गया, अब निकल गया भगवत धाम। इस संसार में लोग लगे हुए छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी हवा से चलाएंगे, पानी से चलाएंगे, हाइड्रोजन से चलाएंगे। अभी खेत में अनाज नहीं उग रहा है तो क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, उधर क्या करेंगे, ट्रैफिक बहुत है उसके लिए एक और रोड बनाना पड़ेगा, फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा, बारिश का पानी जाम हो रहा है तो ड्रेनेज अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बड़े प्रॉब्लम है वो भगवत गीता में भगवान ने दिया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, ये 4 चीजें हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए तो परमानेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने घड़ी कहीं रख दिया है घर में, और आप ढूंढ रहे हैं घड़ी कहाँ है, याद नहीं आ रहा है, ऑफिस जाना है, घड़ी कहाँ है, घड़ी पहन के जाना है, घड़ी ढूंढते ढूंढते। और अगर किसी को अस्थमा है, दमा, तो अगर अस्थमा है और सांस फूल गया, अस्थमा का अटैक आ गया, तो अब आपको पंप ढूंढना है कि नहीं? तो अब एक तरफ आपको घड़ी भी ढूंढना है, एक तरफ आपको पंप ढूंढना है। पहले क्या ढूंढेंगे? पहले पंप ढूंढेंगे कि पहले घड़ी ढूंढेंगे? पहले पंप ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ तो मृत्यु पे आ जाएगा ना, वो इम्पोर्टेंट। तो वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो छोटी छोटी प्रॉब्लम का, तो जन्म मृत्यु के प्रॉब्लम को सॉल्व करो, कि बार बार जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा, तो बार बार मृत्यु नहीं होगी, तो बार बार बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, और ये सारे अनेक जो परेशानियां खड़ी है ये नहीं आएंगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुमको इस जन्म मृत्यु के संसार से निकलना पड़ेगा, भगवान कहते हैं। अब वो कहते निकले भक्ति योग से। हाँ, वही भक्ति से निकलना है। तो यहाँ कहते हैं कि भव औषधात, और अभिरामात, जो भगवान के गुणगान होते हैं वो कितने सुंदर होते हैं। और कौन नहीं करेगा पुमान विरजे तबिना पशुगना, जो नहीं करता है भगवान के गुणों का गान, नहीं करता है भगवान के लीलाओं का श्रवण नहीं करता है, गीता भागवत नहीं है, पशुघ्नाथ, उसको कैसा माना जाएगा? वो अपने आप को आत्महत्या कर रहा है, समझिए, तो पशु से भी निम्न हो गया। तो कई बार ये शब्द आता है आत्महा, आत्मघात, द किलर ऑफ द सोल, प्रभुपाद जी लिखते हैं। ये अपनी आत्मा का किलर को क्या बोलते हैं? खूनी है, अपनी आत्मा को मार रहा है। जो भक्ति नहीं कर रहा, जो श्रवण कीर्तन में नहीं लगा है भगवान के, वो अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है। इसी को आत्महत्या कहते हैं। शरीर को खत्म करना बात नहीं, तो फिर मिल जाएगा। भक्ति नहीं करके हम आत्मा की हत्या कर रहे हैं। तो इसीलिए जो आज के श्लोक में यहाँ पे बताया, प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि नियम से सुनना है भगवान के गुण, दिव्य गुण, भगवान के दिव्य कर्म, भगवान के नाम नियम से सुनने हैं। क्यों सुनना है? क्योंकि यही हमें शाश्वत जीवन की ओर ले जाएंगे। शाश्वत जीवन कहाँ मिलेगा? शाश्वत जीवन भगवान के धाम में मिलेगा। तो ये श्रवण कीर्तन क्या है? ये भक्ति। और इसको क्रमशः क्रम से सुनना है, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद। कोई स्पेशल फेस्टिवल रहता है, जैसे नरसिंह चतुर्दशी आ गया, तो हम 7वें स्कंद से कुछ बोलते हैं,
वो अलग एक्सेप्शन है। उस दिन भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस है, वो अलग है। लेकिन नहीं तो हमें क्रम से जाना है, जंप नहीं करना है ना। अब ये तो ठीक है, आजकल तो लोग भागवत पढ़ते रहे, गीता पढ़ते रहे। ये भी कुछ लोगों के मन में ऐसा बैठ गया कि रीडिंग आउटडेटेड है ना? लेकिन इसके बिना कोई उद्धार नहीं होना है, भागवत पढ़ेंगे नहीं तब तक। अब परेशानी कहाँ पे है? परेशानी है ये इंटरनेट, इसका दुरुपयोग हो रहा है। कैसे? अब यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस्कॉन का भक्त होके भी, 16 माला जप करते हुए भी कुछ लोग इस्कॉन के भक्त इस्कॉन के बाहर के लोगों का श्रवण करते हैं। हमने देखा है कई लोग व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं किसी दाढ़ी वाले बाबा का, किसी का होगा वैष्णव। हमको प्रभुपाद ने बोला है, मतलब नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो दिया है हमें उसी को पकड़ के रखना चाहिए। इस्कॉन के बाहर का हम क्यों सुनते हैं ना? फिर स्टेटस पे लगाते हैं। इससे पता पड़ता है कि ये 16 माला करने वाला व्यक्ति है, लेकिन इसकी चेतना जो है भटक रही है, संसार स्थिर नहीं है। नहीं नहीं प्रभु जी, वो भी तो कृष्ण के बारे में बताते हैं, बताने दो ना। भागवत में कमी की है क्या सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के बारे में बताने में? आप उतना तो पढ़ो, आप चैतन्य चरितामृत तो पढ़ो, भगवद गीता तो पढ़ो। प्रभा जी कहते हैं भगवद गीता का एक श्लोक समझ लिया आपने, जीवन में अप्लाई कर लिया, भगवत धाम चला जाएगा। उतना तो हो नहीं रहा है। 16 माला ध्यान पूर्वक हो नहीं रहा है, इधर उधर क्यों सुन रहे हैं? ये हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं अरे क्यों ऐसे इस्कॉन वाले बोलते हैं इधर उधर मत सुनो। यही तो डिसिप्लिन है ना। आप अपने बच्चे को एक स्कूल में डाल दीजिए, है ना। उस स्कूल में डालो, मान लो वहां पे अभी वो 8th क्लास में पढ़ रहा है। अभी जुलाई में स्कूल चालू हो जाता है, जून जुलाई में, तो अभी 1 महीना हो गया। अब क्या करो, उसको 8th क्लास से निकालो और 10th क्लास में डालो, चलेगा? करने देगा स्कूल वाला? हाँ? अब स्कूल वाले को क्यों नहीं बोलते अरे हम पैसा देते हैं, हम डिसाइड करेंगे हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा। आप तो पैसा दे रहे हो ना, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं चलेगा तो ठीक है, हम भी दिखाएंगे। तो फिर आपने बच्चे को वहां से स्कूल से निकाल के दूसरे स्कूल में 10th में डाल दिया, चलेगा? फिर भी नहीं चलेगा, तो आपसे 9th का सर्टिफिकेट मांगेगा, एडमिशन ही नहीं मिलेगा पहले। चलो 8th से निकाल के 8th में डाल दिया, वो भी चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्यों एक ही स्कूल, हाँ, वही टीचर्स, ये भी तो लिमिटेशन है ना। तो फिर क्यों एक संस्था नहीं? जब आ गए हो इस्कॉन में तो क्यों यहाँ नहीं, क्यों बाहर इधर उधर जाना? नहीं नहीं, वो भी भक्त है, अरे शुद्ध भक्त हो, महाभागवत हो, हमको कोई मतलब नहीं है ना? कोई बच्चा है 15 साल का, स्कूल के बाहर खड़ा है, पापा लेने आएंगे, पापा आते हैं मारुति कार में, और देखता है वो देखो वो गाड़ी जो है ना, वो मन में सोच रहा है कि अरे वो तो टोयोटा में आया है, मैं उसी को अपना पापा बना लेता। ऐसा होगा? नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो प्रभुपाद जी महाभागवत वैष्णव हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभुपाद के बारे में, अलग अलग आचार्यों ने बोला है प्रभुपाद के बारे में। 3000 साल पहले नम अलवर ने बोला है। तो ये इतने आचार्यों ने बोला है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ, पद्म पुराण में लिखा हुआ है प्रभुपाद के बारे में। फिर भी प्रभुपाद पे विश्वास नहीं।
जब इधर उधर जा रहे हैं मतलब आपको विश्वास नहीं, इसको विश्वास की कमी होगी ना, वही भटकेगा संसार है, और भटकते ही रहो, शरण नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गया दूसरा। अब इस्कॉन के अंदर भी भक्त लोग क्या करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। बहुत सारे भक्तों ने बहुत सारी बुक्स लिख दी है, ठीक है, लेकिन आपको बोला कि पढ़ने के लिए, आपके लिए लिखा है। प्रभुपाद जी ने जो रात को जाग जाग के मेहनत करके बुक्स लिखा है, वो नहीं पढ़ के हम दूसरी बुक्स पढ़ते हैं। प्रभुपाद ने बोला आपको? हाँ। कोई भी बुक लिखे, आपको पढ़ने के लिए थोड़ी बोला है। वो अलग अलग बार नए लोगों को अट्रैक्ट करके लाके इस्कॉन में करना क्या है, ये बुक्स ऐसी लिखी जाती है कि नए लोग को आकर्षित करके अलग अलग तरीके से इस्कॉन में लाया जाए, और फिर क्या किया जाए, फिर वो बुक हटा दी जाए, फिर प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी जाए। क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए प्रभुपाद की बुक्स चाहिए, दूसरी बुक्स काम नहीं आएगी। दूसरी बुक इस्कॉन तक लाने का काम आएगा, लेकिन आप लोग आ गए हैं तो जरूरत नहीं है उसकी। अब तो एडमिशन मिल गया इस्कॉन में, अब यहाँ पे फोकस करो। इस्कॉन की टेक्स्ट बुक जो है, प्रभुपाद की बुक्स है, उस पर फोकस करो। यही है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, द सिस्टमैटिक हियरिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ क्वालिटीज एंड नेम्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा पुशेस वन टुवर्ड्स इटर्नल लाइफ। पुशेस, धक्का लगाएगा आपको, भगवत धाम की तरफ धक्का लगाएगा। क्या? नियमापूर्वक सुनना, ये नहीं कि कभी इधर से सुना, कभी उधर से, कभी प्रभुपाद जी की बुक, कभी इसकी बुक, कभी उसकी बुक, कभी उसकी बुक। सिस्टमैटिक, एक भगवत गीता पकड़ो, वो पूरी करो, फिर भागवतम लो, वो पूरा करो, चैतन्य चरितामृत वो पूरा। प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में 19वें अध्याय में, जीव गोस्वामी को भी कोट करते हुए लिखते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, इधर उधर इधर उधर, हमें ज्ञान अर्जित नहीं करना, हमें भक्त बनना है। तो ये तो हो गया एक कि बाहर का नहीं सुनना, फिर अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग पुस्तकें नहीं पढ़ना। फिर आजकल ये नया फैशन चालू हो गया है ना, कुछ लोग बैठते हैं सवेरे जब करते करते और इंटरनेट पे देखते हैं आज कौन से मंदिर में किसका क्लास चल रहा है ना। ये सिस्टम नहीं है, ये ऑनलाइन का दुरुपयोग है। आप कोई भी एक पकड़िए और वहीं रोज सुनते रहिए। नहीं, मेरे को आज मायापुर का सुनूंगा, आज मैं वृंदावन का सुनूंगा, आज मैं बॉम्बे का सुनूंगा, आज मैं मीरा रोड का सुनूंगा, आज पूना का सुनूंगा, आज दिल्ली का सुनूंगा। तो क्या भागवत जाएगा अंदर? सिस्टमेटिक हियरिंग कहाँ हुआ? किसी भी मंदिर का एक सुनिए जो सिस्टमेटिक आपको एक एक श्लोक बताते हुए चल रहा है, और उसी को पकड़ के रखे ना, इधर का सुन रहे, उधर का सुन रहे, उधर का सुन रहे हैं। ये तो हम चयन कर रहे हैं ना, भक्ति सिलेक्शन से नहीं होती, भक्ति डिसिप्लिन से होती है। ये सीखना चाहिए। फिर दूसरा है, यूट्यूब भरा हुआ है, कुछ भी खोल के देखते हैं, कभी इसका लेक्चर, कभी उसका लेक्चर, कभी। एक स्पीकर पकड़ो, दो स्पीकर पकड़ो, फोकस रहो, ट्रेनिंग लो। अगर आपके मान लीजिए आपने बच्चे का होम ट्यूशन लगाया, टीचर घर में आती है, अब पढ़ाती है, छोटा बच्चा है, 4th 5th क्लास का है, उसका मैथ्स कमजोर है, तो आपने मैथ्स के लिए टीचर लगाया। अभी टीचर से आपका बात हुआ, हाँ ठीक है, सब कुछ बात हो गया, ठीक है चलो भाई तुमको 5,000 महीना देंगे, तुम आओ, ठीक है। तो 2 दिन आती है, पढ़ाती, फिर फोन करती है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं दूसरे को भेज दिया। आप बोले ठीक है चलो। तो 2 दिन वो आया, फिर उसने भी बोल दिया कि नहीं मैं किसी और को भेजूंगी। 1 महीने में 16 टीचर आके गए, चलेगा आपको? जब वो नहीं चलेगा, वो तो मैथमेटिक्स है, मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा ज्ञान। ये तो आत्मा है, तो भक्ति है, क्यों भटकने का? उसको फोकस करो।
इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। कोई भी, आप किसी को भी स्वीकार करो, उससे ट्रेनिंग लो, उसके अंडर में रहो, और इसको डिसिप्लिन कहते हैं। यह है डिसिप्लिन। न कि जैसे विंडो शॉपिंग करने जाते हैं, चलो मॉल में चलते हैं, चलो ये देखते हैं, वो देखते हैं, उधर देखते हैं, जो नहीं भी चाहिए वो भी खरीद लेंगे, जो चाहिए है ना, मम्मी बोलती है जा बेटा ब्रेड और दूध लेके आओ, हाँ जाते जाते ये मॉल में घुस गया भाई साहब, और इधर उधर लेके आ गया। अब माँ पूछती ब्रेड किधर, तो भूल गया, दूध किधर है, भूल गया, खाएगा क्या, नहीं मैं कपड़ा खरीद के लाया हूँ। अच्छा, और क्या खरीद के लाया, जूता खरीद के लाया हूँ। तो माँ बोले कि जूता खाएगा, जूता खाने का काम किया ही है ना हमने, जो खाने के लिए बोला था वो तो लेके नहीं आया, और ये चला गया शॉपिंग में। तो यही हम अपनी भक्ति के साथ कर रहे हैं, अपनी भक्ति को हम खुद बिगाड़ रहे हैं। कोई डिसिप्लिन नहीं। तो इसमें क्या होगा, डिसिप्लिन क्यों बोला जाता है, मन को शांत रखने के लिए, धीर रखने के लिए, मन को एकाग्र, कंसंट्रेशन क्यों नहीं है, आज क्यों मन भटक रहा है इधर उधर इधर उधर, शांत क्यों नहीं है मन, एक जगह पे टिकता क्यों नहीं है, क्योंकि आप उसको टिकना ही नहीं देते। किसी वैष्णव की कृपा से आप भगवान से जुड़ने के लिए आ गए, इस्कॉन में भक्ति से जुड़ गए हैं, अभी भी वही बात, डिसिप्लिन नहीं ला रहे, तो फिर होगा नहीं। कभी किधर कभी किधर कभी किधर, सबका अपना अपना स्टाइल होता है हर प्रचारक का, लेकिन वो एक पैकेज लेके आता है। ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ा आपने यहाँ से लिया, थोड़ा यहाँ से लिया। आप क्या इतने मैच्योर हो कि इधर उधर थोड़ा जमा करके पूरा, है ना। जैसे मान लीजिए 10 रेस्टोरेंट्स हैं आपके घर के पास, हाँ? और आपने पता किया, पूरा इंक्वायरी किया, इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसकी क्या स्पेशलिटी, इसकी क्या, तो यहाँ से आपने उठाया शाही पनीर, उठाया इसकी स्पेशलिटी शाही पनीर, यहाँ से आपने उठाया इसकी स्पेशलिटी सांबर है, और सांबर उठाया। फिर इधर क्या है, और इधर बहुत अच्छा जो है मिक्स वेज मिलता है, ठीक है। अभी पनीर की सब्जी हो गई आपकी थाली में, सांबर हो गया, मिक्स वेज हो गया। अच्छा, इधर क्या अच्छा मिलता है, इधर आइसक्रीम अच्छी मिलती है, और आइसक्रीम मिलती है। इधर क्या अच्छा मिलता है, और इधर का तो रबड़ी बहुत फेमस है, रबड़ी ले लिया। 10 रेस्टोरेंट घूम के आ गए। उसके बाद क्या है, आप खाने बैठे, भाई चपाती नहीं है, क्योंकि चपाती कहीं का फेमस होता है, चपाती चपाती होती है, चावल नहीं है। भाई चपाती नहीं है, चावल नहीं है, ग्रेन नहीं, क्या खाओगे, सिर्फ सब्जी खाओगे, हाँ। सांबर किसके साथ खाओगे, ना इडली लिया, ना डोसा लिया, चावल लिया, सांबर किसके साथ खाओगे। तो हर रेस्टोरेंट अपने आप में एक पैकेज डील दे रहा है, आप कहीं भी एक जगह जाओगे आपको फिट रहे। और वो भी मान लीजिए थाली होती है ना, जैसे हॉस्टल में लोग रहते हैं या कंपनी में जॉब करते हैं, तो उनके बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं अलग अलग। तो आप एक जगह ले रहे हो थाली में, रोज रोज घुमा रहा है। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में आप गए, वहां पे एक दिन आपको आलू का सब्जी दिया, चपाती दाल राइस खा के आप सलाद पापड़ खा के निकले। अगले दिन आपने सोचा मैं दूसरे रेस्टोरेंट में जाऊंगा थाली खाने। अभी जब पिछले रेस्टोरेंट में था उसने आलू की जगह आज गोभी का सब्जी दे दिया। अब इसने कल मटर पनीर बनाया था, आज उसने आलू बना दिया, तो फिर आपको आलू ही मिलेगा। फिर तीसरे दिन आपने तीसरे रेस्टोरेंट में गया, वहां भी आलू ही मिला। तो नो, पैकेज नहीं मिल रहा। यही प्रभुपाद बोल रहे सिस्टमैटिक। ठीक है, जो भागवत दे रहा है, प्रभुपाद ने कहा है, वो जो भी भागवत दे रहा है सुनना, वो गुरु का आदेश है। लेकिन जो एक्स्ट्रा हम हियरिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, रीडिंग तो प्रभुपाद बुक्स के अलावा कुछ छूना ही नहीं है अभी। कब छूना है फिर, जिस दिन आप एक जगह एक स्थान पे बैठ के 16 माला करेंगे और एक भी मंत्र में मन नहीं भटकेगा, तब आप जो पढ़ना है पढ़ लेना, कोई नहीं रोकेगा। एक भी मंत्र में मन नहीं भटकना चाहिए, तब तक प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, तब तक हरे कृष्ण मंत्र जप करो।
तो सिस्टमेटिक हियरिंग को इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोले, है ना। प्रभुपाद के समय पे हुआ कि एक बार प्रभुपाद का तबीयत खराब हुआ, तो प्रभुपाद 1967 में, तो प्रभुपाद से कुछ भक्त नए नए थे ना, 66 में तो इस्कॉन खुला, तो 1-1.25 साल तो हुआ है। तो प्रभुपाद जी से कुछ भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी अगर आपका तबीयत और ज्यादा, प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया था तीसरा, तो प्रभुपाद अगर बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुआ और कुछ हो गया तो हम क्या करें? क्या हम प्रभुपाद जी से पूछा, क्या हम अपने आपके गुरु भाइयों के पास गौड़ी मठ में जाके उनको गुरु स्वीकार करें? प्रभुपाद जी बड़े दुखी हो गए, उनके आंख से आंसू पे आ गए। प्रभुपाद बोले, मैंने तुमको जितना दिया है ना अभी तक, उतने में तुम भगवत धाम पहुंच सकते हो। किसी बाहर वाले को बुला के सिस्टम खराब मत करो, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी अपना नाम चाहते हैं। अगर प्रभुपाद अपना नाम चाहते ना तो इस्कॉन संस्था का नाम इस्कॉन नहीं रखते, प्रभुपाद जी अपने नाम पे रखते, भक्ति वेदांत स्वामी संस्थान नहीं रखा ना। आप देख लीजिए, जितने भी तथाकथित गुरु हैं अपने नाम पे संस्था खोलते हैं, उनको जानते हैं लोग, संस्था को नहीं जानते। इस्कॉन में इस्कॉन को जानते हैं पहले, क्योंकि प्रभुपाद ने कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण चेतना, कृष्ण कॉन्शियसनेस को आगे रखा, कृष्ण को आगे रखा। तो क्या प्रभुपाद को पैसों की जरूरत थी या पैसे चाहिए था? पैसे चाहिए तो प्रभुपाद अपना बिजनेस क्यों छोड़ दे? प्रभुपाद भक्ति देना चाहते हैं, और पता है ये डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है। भक्ति श्रवण कीर्तन करते समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार है ना आपके आत्मा के लिए, आध्यात्मिक आहार है। आप कहाँ से ले रहे हो, किससे ले रहे हो? हमारे आचार्यों ने, श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने बहुत चर्चा की है इसके ऊपर, हरिभक्ति विलास में। यही देख लीजिए, परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं गंगा तट पे, सब त्याग दिए, कपड़े तक त्याग दिए, एक कॉपिन पहन के बैठ गए हैं गंगा तट पे, और बहुत सारे साधु आके बैठे, अलग अलग, मायावादी, ब्रह्मवादी, बुद्ध, ये सब साधु आके, वैष्णव संप्रदाय सब बैठे हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं अलग अलग लोगों से क्या करना है, क्या करना है। वो इस भागवत में नहीं दिया, दूसरे ग्रंथों में दिया, सब लोग अलग अलग बताते हैं, कंफ्यूजिंग होता है बड़ा। वहां नारद मुनि बैठे हैं, व्यासदेव बैठे हैं, वो लोग वेट कर रहे थे, उनको पता है ना कि सुखदेव गोस्वामी आने वाले हैं। और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी, अभी आप पढ़ेंगे अगले अध्याय में, जैसे ही सुखदेव गोस्वामी उस सभा में आते हैं, परीक्षित महाराज समझ जाते हैं ये कौन है। 16 साल का लड़का आ रहा है, कुछ कपड़े नहीं पहना हुआ, आके व्यासासन पे बैठे। ऐसा नहीं कि 7 दिनों में थोड़ा भागवत सुखदेव गोस्वामी ने बोला, थोड़ा नारद मुनि ने बोला, थोड़ा व्यासदेव ने बोला, फिर थोड़ा मायावादियों से ने सुना परीक्षित महाराज ने, थोड़ा ब्रह्मवादियों से सुना, थोड़ा काली भक्तों से सुना, थोड़ा शिव भक्तों से सुना। ऐसा नहीं, सुखदेव गोस्वामी से ही सुना। तो वैसे ही हमारे लिए इस्कॉन में सुखदेव गोस्वामी श्रील प्रभुपाद है, उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। जो सुखदेव गोस्वामी ने संस्कृत में श्लोक लिखे हैं, उसको विस्तार से हमको समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे, तो उन्हीं को पकड़ना है। देखिए परीक्षित महाराज सिर्फ भागवत सुन के 7 दिन में भगवत धाम चले गए, हम भी जा सकते, लेकिन सिर्फ प्रभुपाद को पकड़ के चलो। और लेक्चर्स भी तो जहाँ गाइडेंस ले रहे हो वहीं पकड़े, क्योंकि ऐसा नहीं कि इस्कॉन में दूसरे डिवोटी गलत है, इस्कॉन के बाहर का तो सुनना नहीं, इस्कॉन में दूसरे डिवोटी गलत है ये नहीं बोल रहे, लेकिन आप हॉप करते रहोगे, कभी इधर कभी उधर जंप करते रहोगे तो नहीं चलेगा। हमने आपको बहुत सारे उदाहरण देके समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, जब ये करेंगे तो क्या बोल रहे हैं, such transcendental glorified activities of Sri Krishna are prescribed remedy for counteracting the process of birth, death, old age and disease.
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों को काटने के लिए जो औषधि है वो ये है। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, उत्तम श्लोक का गुणान भव औषधात, ये भव औषधि। तो यही भक्ति के जो 9 अंग हैं, यही औषधि श्रवण कीर्तन से प्रारंभ होती है। तो क्या सुनना है, क्या गाना है, ये हमको सीखना चाहिए। ठीक है, तो हमको फोकस और डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और जो हम सुन रहे हैं उसको रिपीट करना चाहिए, 4 लोगों को बताना चाहिए। बड़े बड़े क्वेश्चन कई बार मैं कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर सुनता हूँ अलग अलग भक्तों के, यहाँ हमारे भागवतम में देते हैं, तो कुछ भक्तों के क्वेश्चन देखते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी क्वेश्चन पूछते हैं हम कई बार। जो बोला गया है उसको और कैसे, जैसे होता है ना कि मान लीजिए आप 2 बिल्डिंग बना रहे हैं, और इस बिल्डिंग में ये जो एक बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी, बिल्डिंग ए में आपने स्लैब डाला आरसीसी, अब उसको क्या करना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है। 20, 25, 28 दिन बोलते पानी देना पड़ता है। तो आपने ये स्लैब डाला लेकिन पानी दूसरी बिल्डिंग में दे रहे हैं, चलेगा? तो आपने जो सुना है भागवत में उसको और पक्का करने के लिए उस जो सुना है उसी पे श्लोक, उसी पे प्रश्न पूछिए ना। प्रश्न कहीं और से आ जाता है, कोई कनेक्शन ही नहीं। या तो आपने ध्यानपूर्वक सुना नहीं है, या तो आप उसको और मजबूत नहीं करना चाहते हो जो सुना है। तो इतना चैलेंज करना चाहिए प्रश्न पूछते समय, जो बताया गया है उसको और मजबूत करने के लिए, उस ज्ञान को हमें प्रश्न पूछना चाहिए, उसके एप्लीकेशन को समझने के लिए हमें प्रश्न पूछने चाहिए। तो ये सब आता है, ये सब कनेक्टेड है एक ही चीज से, माइंड को डिसिप्लिन में रखना। माइंड पूरी तरह से हमको डिसिप्लिन में रखना है, तब अर्जुन के जैसे बनेंगे। अर्जुन का मन भी भटक रहा था हर जगह, जब गीता सुना तो नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा, तब मोह नष्ट हुआ अर्जुन का, और तब पूर्ण शरह भगवान की शरण लेके करिष्ये वचनम तव, जो भगवान आप कहोगे वही मैं करूंगा, ये हमको करना। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एकादशी करने से पहले दशमी और द्वादशी के क्या नियम है करने के? कुछ नियम है क्या इसमें? है, नियम है, लेकिन जरूरी नहीं है, प्रभुपाद ने मना किया है। प्रभुपाद बोले इतना ध्यान मत दो। चलो, बहुत प्रभुपाद लगता ने, है फिर एक टाइम भोजन करना है आपको दशमी और द्वादशी को। प्रभुपाद ने बोला है दशमी में लंच के बाद कुछ नहीं खाना है, द्वादशी में सीधा लंच लेना है, और ब्रेक पारण के लिए कुछ थोड़ा सा लेना है। आप करेंगे तो करिए, नहीं करेंगे तो जरूरत नहीं। भक्त लोग रात को 10 बजे भी खाते हैं कि ठीक है भाई कल एकादशी, आज खा लेता हूँ 10 बजे, कल फास्टिंग रखना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आपका चैंटिंग कैसा चल रहा है, आपको प्रभु जी, चैंटिंग हेल्प कर रहा है। अगर बृहस्पति आप, को केले का भोग लगा सकते हैं क्या सब थर्सडे को अगर भगवान को? ये प्रश्न हो जाए फिर आप दूसरा पूछिए। ठीक है, अगर ठीक। आप लंच, दशमी के दिन लंच के बाद कुछ नहीं खाना चाहेंगे और चलेगा आपको, तो करो ना। तपस्या के लिए तो मना नहीं है ना। अरे आप पूरा जीवन भर एक ही टाइम खाना खाओ, कौन मना किया है? तपस्या मना नहीं है, कम खाना मना नहीं है, ज्यादा खाना मना है, कम सोना मना नहीं है, ज्यादा सोना मना है ना। अब थर्सडे को केले का भोग लगा सकते हैं, ऐसा तो हमने सुना नहीं कि नहीं लगा सकते। ये सब कहीं कहीं से सुन के, कहीं कहीं से, इसीलिए तो ये हमारे मन में ऑलरेडी इतना भरा हुआ है भंडार जो अनऑथोराइज है, उसको निकालना है, उसको सफाई कर रहे हैं। तो और मत सुनिए, कोई कुछ बोल देगा उसको। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही लोगों को पता पड़ता है ना, आप थोड़ा मंदिर से जुड़े हो, भक्ति से जुड़े हो, तो
पता नहीं, सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति भी आपको ज्ञान दे देता है। आप मोची के पास जाइए, बोलना मैं मंदिर जा रही हूँ, वो भी 2-4 बातें सुना देगा। आप रिक्शा में बैठिए, उसको बोलिए मेरे को मंदिर जाना है, 2-4 भगवान की बातें वो भी सुना देता है। यही तो भारत है ना, हर कोई कुछ ना कुछ सुना रहा है इधर। सुनने का किसी को आदत नहीं है, सुनाने की आदत सबको है। हर व्यक्ति सुनाएगा। आप जब तक भक्ति से नहीं जुड़े, कोई कुछ ज्यादा बोलेगा नहीं, बाहर की बातें करेगा। जैसे ही लोगों को पता पड़ेगा भक्ति, तो कुछ ना कुछ सुना देगा। क्यों बताइए, क्यों केला गुरुवार को ऑफर नहीं करना चाहिए? फिर रीजन है साइंटिफिक, हमने तो कभी सुना नहीं है इतने सालों में, है ना। इनफैक्ट आज एकादशी है, गुरुवार है, बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, भगवान को दूध अर्पित करेंगे, फल अर्पित करेंगे, तो केला तो आता ही है। ये तो स्टैंडर्ड फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, और अभी सीजन है तो आम, अंगूर, ये कुछ ना कुछ तो, मौसम्बी, संतरे, स्टैंडर्ड चलते। कभी तो हमने नहीं देखा कि नहीं ऑफर करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि हमें एक जगह बैठ के 16 माला करना है, तो इस और जैसे कि हम ऐसा करते भी हैं कि एक जगह बैठ के सोचते कि हाँ पूरा हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि नींद ना आया हो। मतलब हर बार यही ट्राई रहता है कि आज माला करना है, अच्छे ध्यान से सुनना है, लेकिन कब नींद आती है पता नहीं। और अगर थोड़ा देर बात करते जैसे कि 10-11 के आसपास, तो नींद नहीं आती। ऐसा क्यों? तो अभी तो अभ्यास करना है ना, इससे पता पड़ता है हम कच्चे खिलाड़ी हैं। जी। तो ये समझ जाना चाहिए कि हम कच्चे हैं, हमको अभी पकना है। और दूसरा बात है कि सवेरे नींद आती है, बाद में नींद नहीं आती, ये भी तो मन का धोखा है ना, कि सवेरे जप ना करके आपको दोपहर तक खिंचाता है। फिर आप दोपहर में जब करेंगे, फिर आपको मन बोलेगा नहीं दोपहर में ये काम है, फिर आपको शाम को लेके जाएगा, शाम का रात को लेके जाएगा, रात का आधी रात को लेके जाएगा, फिर अगले दिन करेगा। तो पिछले दिन का 16 माला अभी कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। ये मन आपको लेके जा रहा है और कोई नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न? चैट में नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।